Hello friends, most welcome in my YouTube channel. Today we are going to study about the spoken classes. स्पोकन जो क्लास है उसकी ऑलरेडी हमने दो जो क्लास है वो सॉल्व आउट कर ली थी। आज हमारी जो तीसरी क्लास है उस तीसरी क्लास में हम एक सेंटेंस जो है दिमाग में जैसे ही अपने आता है उस किस तरीके से अरेंज किया जाए और उसे फिर बाहर मुंह से तुरंत कैसे निकाला जाए, ये जो प्रोसेस है एक सेंटेंस की किसी भी प्रकार का एक टाइप लेंगे और उस टाइप से हम जो है सेंटेंस सॉल्व आउट करेंगे। चलो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि जनरली अपन बात करते हैं कि कोई भी अपना जो सेंटेंस होता है वो जनरली इस प्रोसेस में होता है। सब्जेक्ट है, एच वी, एम वी, ऑब्जेक्ट और कोई भी अदर वर्ड है। इस प्रोसेस में अपना एक कोई सेंटेंस होता है। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं वो सेंटेंस डेफिनेटली अपने दिमाग में एक बार आता है फिर अपने मुंह से बाहर निकाला जाता है। तो उस सेंटेंस को दिमाग से में ही एक बार इस क्रम में यदि एडजस्ट कर लिया जाए तो अपना जो स्पोकन इंग्लिश है वो ग्रामर के साथ में एक बेटर नॉलेज देगा, एक बेटर जो है आपको जो इंग्लिश की जो स्टेट है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए, एक सेंटेंस के लिए अपन बात करें तो कोई भी एक सेंटेंस में बोल रहा होता हूँ, जिससे मैं खाना खा रहा हूँ, किसी भी प्रकार का सेंटेंस मैंने कहा, जो भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ उसको मैंने दिमाग में मैंने ट्रांसलेशन कर लिया उसका, और फॉर्मेट मैंने ये फॉर्मेट है वो काम में लिया और इस फॉर्मेट से मैंने जो है सेंटेंस को सोल्व आउट कर दिया। ये जो फॉर्मेट है जनरली हम लोग पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, हर एक सेंटेंस जो इसी फॉर्मेट पे हम कवर भी करते हैं। आज हम एक ऐसे फॉर्मेट को लेते हैं, ऐसे फॉर्मेट लेंगे जिससे कि हमारा जो एक सेंटेंस होगा वो तुरंत ही जो है आपको यहाँ पर स्पोकन जो इंग्लिश है उसमें तुरंत ट्रांसलेशन है वो करके दे देगा। चलो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा एक कि जैसे कोई भी था, यानी हिंदी की बात करें, मुझे अंग्रेजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो, हिंदी इसलिए काम में लेना पड़ रहा है क्योंकि आप शुरू से पढ़ रहे हो तो एक बार कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो फिर हिंदी का सिस्टम में हटा देंगे अपन लोग। ठीक है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए एक मैंने लिखा यहाँ पर, मुझे अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। देखिए, जनरली अपन बात करें तो दिमाग में एक साइकोलॉजी आती है कि हम लोग यहाँ वेयर का यूज करें, सॉरी वेरी का यूज कर दें तो सेंटेंस है दोनों बन जाएंगे। लेकिन देखिए, हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे इसे, और जब हम इसे एक स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं तो इसे इंग्लिश जो है किस प्रकार से बनती है, और वो भी एक अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करेंगे अपन लोग, मैंने स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट लाइक्स, इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया जो कोई भी नाउन है प्रोनाउन है वो दे दिया। ठीक है, एक लिखा मैंने दूसरा स्ट्रक्चर, इसका सब्जेक्ट है, लव है, सॉरी लव्स है, वर्ब के साथ आईएनजी और ये आपका ऑब्जेक्ट। देखिए, समझने की कोशिश करना, टू स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिए, सब्जेक्ट लाइक्स वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लव्स वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए मैंने कहा यहाँ पर मुझे अंग्रेजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत अच्छा लगता है ऐसी स्थिति वाला सेंटेंस यदि आता है तो यहाँ आप सेंटेंस अपनाओगे लव्स वाला, यानी आई लव रीडिंग इंग्लिश। इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो क्या बनेगी, आई लव रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, यहां पर यह है मुझे अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर बहुत नहीं है तो आप बनाओ इसे आई लाइक रीडिंग इंग्लिश। देखिए, अपना कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब लाइक होता है तो इसी स्थिति में बहुत अच्छा नहीं, यानी अच्छा लगता है,
और लव लव्स होता है तो इस स्थिति में बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आप काम में अब देखिए, इस प्रकार के आप 10-15 सेंटेंस जरूर बनाना। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार के सेंटेंस यदि हम बनाएंगे और एक्सरसाइज उनकी करते हैं तो अपना जो डेली रूटीन जो इंग्लिश से बेस्ट सेंटेंस है वो भी अपना स्ट्रॉन्ग होगा, और हम जो सेंटेंस है उसको अपन दिमाग में तुरंत जो है इनका ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं, और वो भी ग्रामर के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट के ऊपर आप कम से कम 10 सेंटेंस बना करके आपको देखना है और इसको बार बार काम में लेना है। नेक्स्ट, देखिए आगे देखते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स है, उनका कमेंट्स मेरे पास में आया था और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें बोलते तो एक जैसा लगता है लेकिन उनका जो अर्थ है वो कुछ डिफरेंट चला जाता है। तो जो स्पोकन जब इंग्लिश में हम काम में लेते हैं तो वहाँ हमारे से एरर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए हम उन जो सिमिलर वर्ड बनते हैं, उन जटिल जो वर्ड हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं कि उसका जो अर्थ है वो क्या बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा BOARDER, बॉर्डर, BOARDER, बॉर्डर। बॉर्डर का मीन क्या होता है यहाँ पर? किसी के साथ रहना, किसी के साथ रहना। एक लिखा मैंने यहाँ पर BORDER, बॉर्डर, इसका मीन क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोई भी सीमा, ठीक है, जो भी सरहद सीमा है वो आपकी आ जाएगी क्या? बॉर्डर। इस ऐसा ही मैंने लिखा है यहाँ पर केटल, CATTLE, केटल का मीन क्या होता है? पशु या मवेशी। और KETTLE, केटल का मीन क्या होता है? यही आपका क्या बन जाएगा इसका? केतली, ठीक है। इसी प्रकार लिखा मैंने यहाँ पर डाई, डाई का मीन क्या होता है? वही आपकी मृत्यु। एक होता है DYE, डाई का मीन क्या होता है? रंगना, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो डिफरेंट वर्ड है उनको हम देखते हैं। एक देखते हैं बीच, बीच का मीन क्या होता है? समुद्र तट। और एक होता है बीच, और बीच का मीन क्या होता है? कुतिया, ठीक है। तो इस तरीके से कई ऐसे वर्ड हैं जो आपको इस तरीके से जो है वो अर्थ देखें। आगे भी हम कई ऐसे अर्थ हैं जो यहाँ पर आए हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं एक बार। देखिए एक स्टूडेंट ने क्लोथ, क्लोथ नाम का एक वर्ड दिया था कि सर क्लोथ से रिलेटेड बहुत से वर्ड बनते हैं, उनको एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए हम लोग भी क्लोथ के जो वर्ड हैं उनको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्लोथ वर्ड टोटल आपके सामने लिखे हुए हैं। CLOTH, क्लोथ का मीन होता है थान का कोई भी कपड़ा हो। CLOTHS, क्लोथ का मीन होता है कटिंग किया हुआ कोई भी कपड़ा हो, ठीक है। CLOTHES, क्लॉथ का मीन होता है सिले हुए कोई भी कपड़े हो। CLOTHE, क्लॉथ का मीन होता है कपड़े पहनना। यानी क्लॉथ के आपके 4 मीनिंग्स बनते हैं। चारों मीनिंगों का जो अर्थ है वो आपको इस तरीके से देना है जब भी आप अपना स्पोकन करते हो। तो देखिए इसको करते समय एक वॉइस काम में लेते हैं, एक साउंड काम में लेते हैं कि कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। देखिए वॉइस तो क्या होती है? किसी एक व्यक्ति की आवाज जो होती है वो क्या होती है? आपकी वॉइस। यानी आवाज के लिए होता है दोनों ही। एक व्यक्ति की आवाज के लिए क्या होता है? वॉइस। साउंड, साउंड क्या होता है? किसी भी मशीन की आवाज के लिए क्या काम में ले जाता है? आपके साउंड। वहां पर फिर वॉइस काम में नहीं ले जाएगा, वहां पर क्या होगा? साउंड, ठीक है। एक यहाँ पर वर्ड जो है वो काम में ले जाता है एल्डर। एल्डर का मीन क्या होता है? परिवार में कोई बड़ा है, परिवार में बड़ा है, उसके लिए अपन जो मीनिंग काम में लेते हैं वो कौन है? अपनी एल्डर। एक है ओल्डर, ठीक है। अब ओल्डर क्या है? कोई भी बड़ा हो, कोई भी कहीं भी बड़ा हो, जैसे बिल्डिंग बड़ी है तो ओल्डर, ठीक है कि नहीं। किसी प्रकार से अन्य रूप में अपन लोग ओल्डर काम में लेते हैं। एक होता है सीनियर। सीनियर का मीन भी क्या होता है? बड़ा ही होता है, ठीक है, श्रेष्ठ होता है, जस्ट, ठीक है, सीनियर। अब यहाँ पर सीनियर वर्ड को कहाँ काम मिलेंगे? ऑफिस में कोई बड़ा है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर क्या काम में लेंगे? सीनियर वर्ड काम में लेंगे। इस तरीके से कुछ एक अपने जो
जनरल जो वर्ड हैं उनको हम इस तरीके से जो है अलग अलग ग्रुप में उन्हें काम में लेते हैं। अब कुछ मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसा कि हमेशा आपको दिया जाता है। वैसे यहाँ पर रोजाना डेली रूटीन में काम में आने वाले इंग्लिश सेंटेंस होंगे, उनको आपको स्टडी में लाना है। देखिए, देखिए सेंटेंस आपका लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। सेंटेंस है लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। आई से स्टॉप, मैं कहता हूँ रुक जाओ। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। गिव मी ए स्ट्रेट आंसर, मुझे सीधा आंसर दो। डू दिस वर्क, यह काम करो। हु इज देयर, वहाँ कौन है। इस प्रकार के अपने सेंटेंस है। आप भी कुछ अपने जो सेंटेंस वो बनाइए, प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उनका सॉल्यूशन यहाँ पर आपके करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।